So hello everyone and welcome back to my channel. As you all know कि कुछ दिन पहले I uploaded a complete video on all Bible translations of English literature on my channel. And being a literature student, आप सबको पता होगा कि English literature का ये एक important section है. So today I have brought one more video जहाँ पे हम लोग Bible से related जितने भी PYQs पूछे गए हैं several exams में, especially UGC NET में, उसको हम लोग deal करने वाले हैं ताकि जो एक topic हम लोग ने उठाया है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, उसका ओवरव्यू भी हम लोग को मिल जाए और क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाए और हमारे हाथ से कुछ भी छूट ना पाए. सो ऑन दैट नोट वी आर क्विकली गोइंग टू स्टार्ट विद द वीडियो. हमारा सबसे पहला क्वेश्चन एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि इस तरीके से है कि adherents of 14th century religious movement associated with vernacular preaching, translation of New Testament into English and challenges of the authority of priests and bishops were called. इसका सिंपल सा आंसर है लोलार्ड्स. आप सबको पता होगा कि जॉन विक्लिफ के जितने भी फॉलोअर्स थे उनको लोलार्ड्स बुलाया जाता था. ये एक डेरोगेटरी टर्म है जो उनके फॉलोअर्स को दिया गया था. अब डेरोगेटरी वर्ड का मतलब होता है कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल या फिर एक ऐसा इंसान जो बहुत ही डिसरिस्पेक्टेड है या जिसने किसी को अपोज किया होता है, तो ये एक अच्छा वर्ड नहीं माना जाता है. अब लोलार्ड्स जो जॉन विक्लिफ के फॉलोअर्स थे उन्होंने ऐसा क्या किया था, आपको अगर मेरी प्रीवियस वीडियो याद होगी या फिर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर पता होगा कि जॉन विक्लिफ हु इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने लेटिन वल्गेट लैंग्वेज से आपकी बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिनकी वजह से उनको बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी. तो विक्लिफ की बाइबल या विक्लिफ की जो वर्जन था बाइबल का उसको बर्न कर दिया गया. विक्लिफ को हेरेटिक करार कर दिया गया. हेरेटिक का मतलब आप देशद्रोही भी समझ सकते हैं. जो उस टाइम के पावरफुल पीपल, बिशप्स एंड चर्च के जितने भी पावरफुल लोग थे उनके अपोजिशन में जा रहे थे. आपको रीजन जानना है तो डू गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो जहां पे हम लोग ये सब ऑलरेडी डील कर चुके हैं. तो विक्लिफ के साथ जो कुछ भी हुआ, उनके जो फॉलोअर्स थे उनको भी एक डेरोगेटरी, एक डिसरिस्पेक्टफुल टर्म दिया गया. एंड हेंस जो आपके 14th सेंचुरी के विक्लिफ के जितने भी फॉलोअर्स थे जिन्होंने बिशप को या उस टाइम के पावर को अपोज किया, लोगों की मदद करने की कोशिश की और आपकी बाइबल को कन्वर्ट किया कॉमनर्स की लैंग्वेज में, उनको कहा गया लोलार्ड्स, जो कि एक डेरोगेटरी टर्म है. ओके, सो आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, which is in Marlowe's Dr. Faustus, what books does Valdez counsel Faustus of study in preparation for conjuring up spirits? अब आप सबको पता होगा कि क्रिस्टोफर मार्लो की ये फेमस ट्रेजेडी डॉक्टर फॉस्टस में जो मेन कैरेक्टर था हमारा डॉक्टर फॉस्टस, ही वॉज हंग्री फॉर नॉलेज और अपनी नॉलेज के हंगर एंड थर्स्ट में वो कुछ ऐसा करते हैं जो अंत में उनकी ही जान ले लेता है. आपको स्टोरी जरूर पता होगी कि ये जो इंसान था ये नॉलेज का भूखा था एंड बहुत सारी फील्ड्स को मास्टर करने के बाद इसको अपनी लाइफ में मजा नहीं आ रहा था. ये कुछ एक्साइटिंग एंड नॉलेजेबल गेन करना चाहता था एंड हेंस अपने दोस्तों से ये बात करता है कि ही वांट्स टू गो अप एंड लर्न द आर्ट ऑफ ब्लैक मैजिक. तो इसके फ्रेंड्स इसको मना करते हैं, बट देन अल्टीमेटली ये कुछ ऐसी किताबें या फिर कुछ ऐसी चीजें इनको बताते हैं जिनकी वजह से ये अपनी उस थर्स्ट ऑफ नॉलेज को सेटिस्फाई कर सकते हैं. आप सबको पता होगा कि एंड में क्या हुआ है इनके साथ कि इन्होंने उस नॉलेज ऑफ या फिर उस प्लेजरेबल 24 इयर्स के बदले अपनी सोल को सेल कर दिया था. अब हमारा टॉपिक बाइबल से रिलेटेड है तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी बुक्स थी जो उनके फ्रेंड्स ने उनको रेकमेंड की थी. तो आपकी बुक है द वर्ड्स ऑफ बेकन एंड अबैनस एंड द हेब्रू साल्टर एंड द न्यू टेस्टामेंट. आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि ओल्ड टेस्टामेंट क्या है, हेब्रू लैंग्वेज में जो ओरिजिनल लिखी गई थी बाइबल वो क्या है, न्यू टेस्टामेंट क्या है. अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देखिए. यहाँ पे जो दो ऑप्शंस बोले गए हैं वहां पे बताया गया है कि अबैनस पिटेरो डे अबानो ये एक इटालियन फिलोसोफर एंड एस्ट्रोलॉजर एंड फिजिशियन थे. आपकी हेब्रू साल्टर जो आपकी ओल्ड टेस्टामेंट की पहली बुक है उसको हम लोग कहते हैं हेब्रू साल्टर एंड हेब्रू साल्टर के बाद या ओल्ड टेस्टामेंट के बाद जो बुक आई थी उसको हम लोग कहते हैं न्यू टेस्टामेंट. तो इसके बारे में आपको कोई ज्यादा जानकारी जानने की जरूरत नहीं है. आपको नेम, क्रोनोलॉजी और एक रफ टफ स्टोरी पता होनी चाहिए विच आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन माय प्रीवियस वीडियो. तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज
Who or which among the following gave the expression a leopard can't change its spot to English language? अब ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको परेशान नहीं होना है। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े ट्विस्टेड टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर आपको जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आप तुक्का ही मार सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप पता लगा लेंगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आते हैं। तो एक आपके सामने एक्सप्रेशन दिया गया है और ऑप्शन है आपके सामने और आपको ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है वो कहां से आते हैं। सो ओरिजिनली इसका आंसर है किंग जेम्स बाइबल का। अब आप परेशान ना होइए, आपको जाके बाइबल उठा के किंग जेम्स वर्जन की पढ़नी नहीं है, क्योंकि उसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस मिल जाएंगे जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क होगा। आपको ये नहीं करना है। आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको गेस वर्क बेसिस पे ही उसको डील करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये हमारे सामने है तो थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये रिपीटेड क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आता है तो इट इज अ गोल्डन चांस फॉर यू, आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि हाँ ये हमने पढ़ा था एंड एग्जैक्टली ऐसा आ गया है। तो आप सबको पता होगा कि किंग जेम्स बाइबल जो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल कही जाती है, वो 54 स्कॉलर्स अलोंग विद किंग जेम्स ने इस बाइबल का वर्जन निकाला था। ये बाइबल क्यों इतनी स्पेशल है? क्योंकि बिशप्स बाइबल और टिंडेल बाइबल का ये रिवाइज्ड वर्जन है। अब इसके पीछे की क्या स्टोरी है ये आपको जाके देखना पड़ेगा वो वीडियो और आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है डैश इज द प्रोड्यूसर ऑफ फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल। ओके, अब आपके सामने बहुत सारे बाइबल के ट्रांसलेशंस या फिर वर्जन्स दिए हुए हैं एंड इसमें से आपको बताना है कि फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल कौन सी थी। तो इसका सीधा सा आंसर है आपका माइल्स कवरडेल। आपको बाकी भी बाइबल के ट्रांसलेशंस के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहले आते हैं हमारे जेरोम, जो 382 एडी में जिन्होंने ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया था ग्रीक बाइबल को। ग्रीक बाइबल को ट्रांसलेट करने में इनको 23 इयर्स लग गए थे एंड ग्रीक से इन्होंने ट्रांसलेशन किया था लेटिन वल्गेट लैंग्वेज में। देन हमारे सेंट ऑगस्टीन आते हैं आपके 596 एडी के रफ टफ के आसपास। उनके बाद आते हैं कैडमॉन, जो एक प्रॉफिट होते हैं, जो पढ़े लिखे प्रॉफिट नहीं होते हैं, वो इंग्लिश वर्जन के थोड़े से बाइबल के इंग्लिश वर्जन के गाने गाने लगते हैं। ओके, अभी कन्वर्ट नहीं किया है लेकिन एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज थी उसमें ये बाइबल की कुछ बातें एक सॉन्ग के वर्जन में गाते हैं। देन आते हैं आपके एडम बीट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेक्स एन ओल्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ पोर्शंस ऑफ द बाइबल। जो उस टाइम की ओल्ड टेस्टामेंट की जो बाइबल थी उसके कुछ पोर्शन को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देन आते हैं आपके विलियम टिंडेल, जो 1525 में इन्होंने न्यू टेस्टामेंट को कन्वर्ट किया था, लेकिन ये इंग्लैंड में पब्लिश नहीं करा पाए थे। जर्मनी जाके इन्होंने पब्लिश कराई थी और वहां से इंग्लैंड में स्मगल कराई थी इन्होंने बाइबल, और इसकी भी इनको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इंग्लिश ट्रांसलेशन में विक्लिफ एंड टिंडेल एक बहुत बड़ा नाम है जिनको बहुत पनिश किया गया था उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशंस ऑफ द बाइबल के लिए। देन आपके आते हैं माइल्स कवरडेल, विच इज नोन एज द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड ट्रांसलेशन ऑफ द इंग्लिश बाइबल। ओके, गटनबर्ग बाइबल भी आपकी आती है, वो आप स्टोरी जाके देख सकते हैं। लेकिन ये थी, इनसे पहले जितनी भी बुक्स थी वो हैंड रिटन कन्वर्जन्स थे, लेकिन ये जो आपकी इंग्लिश बाइबल ट्रांसलेशन है वो फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेटेड बाइबल प्रिंटेड मानी जाती है। ओके, प्रिंटेड आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द राइट क्रोनोलॉजी सीक्वेंस ऑफ द डेट ऑफ द बाइबल ट्रांसलेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपने जितनी भी बाइबल्स है, अब ज्यादा बाइबल नहीं है, आपको ये सोच के परेशान नहीं होना कि ओ माय गॉड इतने सारे नाम याद करने पड़ेंगे। आप वीडियो जाके देखिए एंड स्टोरी के माध्यम से आई हैव टोल्ड यू पीपल, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत कुछ ही बाइबल हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और उनके बारे में कोई आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद नहीं रखनी है, नाम याद रखना है, क्रोनोलॉजी याद रखनी है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो क्रोनोलॉजी दी हुई है उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं टिंडेल, देन किंग जेम्स वर्जन, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन, देन हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन। टिंडेल आप सबको पता होना चाहिए कि 1525 में इनका वर्जन आया था, किंग जेम्स वर्जन का 1611 में आया था, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन 1952 में आया था एंड हॉलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड वर्जन आपका 2004 में आया था। इस पूरी
स्लाइड को आप देख सकते हैं। आप इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। आप वहां पे जाके एग्जाम से पहले एक बार इसको देख लेंगे एंड आपकी ये सारा जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रश अप हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लग रहे होंगे कि ये बाइबल से रिलेटेड नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द presentation that I have brought all the related Bible question। अब बाइबल से जितने भी related questions आते हैं, जैसे आपने डॉक्टर फॉस्टर्स वाला भी देखा, जहां पे भी उसका रेफरेंस है, आई हैव ब्रॉट ऑल दोस क्वेश्चंस, ताकि आपको एक पूरा ओवरव्यू मिलना चाहिए कि बाइबल से आखिर क्वेश्चंस आते ही कैसे हैं। आप जब कंटेंट पढ़ते रहते हैं ना, तो आप एक रटी रटाई चीज को बस रटते चले जाते हैं कि अरे हाँ ये चीजें बस इंपॉर्टेंट है और ये करनी है। क्वेश्चंस को जब आप साथ में डील करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता लगता है कि हाँ ये पढ़ना है और ये छोड़ देना है। और यूजीसी नेट के स्टूडेंट के लिए, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो इतने वास्ट सिलेबस में से कि कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेस इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन बिब्लिकल स्टोरीज। आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे रनासा के टाइम पे हमारे मिस्ट्री और मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस जो थे उनसे पहले बहुत ज्यादा फेमस थे। एंड यहाँ पे बोला गया है कि मिस्ट्री और मिरेकल प्लेस किस पे बेस्ड थे। आप सबको पता होना चाहिए कि जो हमारे जो मिस्ट्री प्लेस थे वो एग्जैक्टली बाइबल पे बेस्ड थे, और जो हमारे मिरेकल प्लेस थे दे वर बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ सेंट्स, जो भी वो जादू दिखा रहे हैं या उनकी लाइफ में जो भी घटनाएं हुई, उनको कैसे भगवान की प्राप्ति हुई, या जो भी उनके साथ एनलाइटमेंट वाला प्रोसेस हुआ या मिरेकल्स हुए, वो सारे आपके मिरेकल प्लेस के अंदर आ जाते हैं। तो ये भी आपका बाइबल से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद वर्स डिविजन्स। अब ध्यान से देखिए, आधा पढ़ के ही कुछ बच्चे क्या करेंगे, कवरडेल बाइबल को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, जो हम लोग ने अभी अभी देखा। देखिए, बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विथ वर्स डिविजन्स। क्वेश्चंस पढ़ने से यही फायदा होता है कि आपने जो पढ़ा है उसकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और आप अपने नोट्स को तुरंत अपडेट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे जिनेवा बाइबल आपका आंसर है। इफ यू हैव सीन माय वीडियो या फिर आपने ऑलरेडी अपने नोट्स बना के रखे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिनेवा बाइबल का जो वर्जन है तब निकला था जब जो ब्लडी मेरी, क्वीन मेरी आपकी इंग्लैंड में आती हैं, शासन करना स्टार्ट कर देती हैं, एंड जितनी भी उस टाइम पे जो बाइबल चल रही थी उनको जलवा देती हैं, और जिस भी लोगों ने उसको लिखा होता है या उनके धर्म से वो रिलेटेड नहीं होते हैं, उनकी भी वो मास किलिंग कराती है, इसलिए उनको ब्लडी मैरी कहा जाता है। तो जितने भी लोग एग्जाइल में थे वो भाग भाग के इंग्लैंड से पहुंचे जिनेवा। अब जिनेवा गए, और जितने भी क्रिश्चियन पीपल हैं दे ऑलवेज नीड देयर होली स्क्रिप्चर, तो वहां पे उन्होंने जो बाइबल लिखना स्टार्ट किया, केम टू बी नोन एज योर जिनेवा वर्जन ऑफ द बाइबल। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वो कौन सी ऐसी इंग्लिश वर्जन ऑफ द बाइबल है जिसमें वर्स के डिविजन्स किए गए हैं, तो वो आपकी जिनेवा बाइबल है। ये आप अपने नोट्स में अपडेट कर सकते हैं अगर आपको आज तक ये नहीं पता था। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, peacemakers, helpमेट, the fat of the land, a labor of love, the 11th hour, the shadow of death were made current by। अब ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिसको देखकर आप परेशान हो जाएंगे कि ओ माय गॉड ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई। तो आई वांट टू टेल यू कि ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसमें बाइबल के अंदर से पूछा जा रहा है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप क्वेश्चंस पढ़िए, अपने नोट्स अपडेट करिए, अगर उससे रिलेटेड आ गया तो ये आपका लक कहलाएगा, अगर उससे रिलेटेड नहीं आया तो आपको गेस वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का जो बच्चा है वो अब बाइबल जाके नहीं पढ़ सकता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल एंड सिंपल सी बात है। तो आपका आंसर यहाँ पे है द 16th सेंचुरी ट्रांसलेटर्स ऑफ द बाइबल। यहाँ पे मार्क नहीं है, आपका आंसर होगा 16th सेंचुरी ट्रांसलेटर्स ऑफ द बाइबल। अब 16th सेंचुरी के जो भी ट्रांसलेटर्स थे बाइबल के, उन्होंने करंट या प्रेवलेंट इंग्लिश वर्ड्स को देखते हुए, रफ लैंग्वेज को देखते हुए कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स को इन्वेंट किया और ट्रांसलेट करते टाइम पे इन वर्ड्स को 16th सेंचुरी वर्जन ऑफ द बाइबल में डाला। ये सारे वर्ड्स आज भी प्रेवलेंट है। आपने देखा होगा कि द 11th आवर एक बहुत फेमस वर्ड है जो ऑफिशियल
या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज किया जाता है जब आप अपना कोई काम एकदम आखिरी घंटे में या जब आपको सबमिट करना होता है तब आप सबमिट करते हो, तो उसको कहते हैं कि डूइंग योर वर्क बाय द 11th आवर, या बिल्कुल आखिरी घंटे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके 16th सेंचुरी ट्रांसलेटर्स ऑफ द बाइबल ने ट्रांसलेट किए थे, जो आज भी प्रेवलेंट हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपना अगला एक और क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई वन इनकरेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। अब आपके सामने सीक्वेंस है, अब ये सिर्फ बाइबल का सीक्वेंस नहीं है। अब इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते हम लोग को लिंकिंग करना और हम लोग को क्रोनोलॉजी याद रखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। किसका कब जन्म हुआ, किसकी कब डेथ हुई, कौन सी चीज कब प्रिंट हुई, हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में यही करते हैं। तो आपका आंसर है कि सबसे पहले आया आपका नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, देन आपका आया डेथ ऑफ जॉफरी चौसर, देन आता है विलियम टिंडेल, न्यू टेस्टामेंट आपकी पब्लिश हुई, देन आपका बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये क्रोनोलॉजी आप सबके सामने है, आप विद डेट्स इसको अच्छे से रेफर कर सकते हैं। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हमारा हुआ 1066 में, डेथ ऑफ जॉफरी चौसर हम सबको पता है 1400 में हुई, विलियम टिंडेल न्यू टेस्टामेंट 1525 में आई थी, बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर 1564 टू 1616। सो दैट वॉज द क्रोनोलॉजी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इतने क्वेश्चंस देखने के बाद आपको एटलीस्ट ये एक अप्रोच मिल गई होगी कि बाइबल वाले जो हमारा सेक्शन है उसको हम लोग को कैसे डील करना है। क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, एक रफ टफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्या हुआ था। उससे ज्यादा इस टॉपिक से आपको अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने सारे क्वेश्चंस देखे, मोस्टली क्रोनोलॉजी वाले आ रहे हैं, फर्स्ट प्रिंटेड कौन सी थी, या फिर कौन से वर्ड्स उसमें पूछे गए थे, ऐसे ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। सो माय ओपिनियन फॉर यू विल बी कि आप सिर्फ एक बार क्रोनोलॉजी देख लीजिए, थोड़ी सी स्टोरी जान लीजिए कि कौन सी कब किसके बाद आई, किसके साथ क्या हो गया। जैसे विक्लिफ एंड टिंडेल के साथ कुछ ज्यादा ही बुरी पनिशमेंट्स उनको दी गई थी ट्रांसलेशंस के लिए। आप ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट एंड टू द पॉइंट वे में मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। आपको उस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड ये ऑफ कोर्स वीडियो आपको आपके उस वीडियो को कॉम्प्लीमेंट करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मेरा ये एफर्ट, ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा, जहां पे आई ऑलवेज टेक अप अ कॉन्सेप्ट एंड रिलेट and bring in front of you all the questions related, ताकि आपने अगर एक सेक्शन उठाया तो उससे कुछ भी बचा ना रह जाए, आपको ये ना लगे कि अरे अभी इसके बाद क्वेश्चंस भी देखने हैं या फिर कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारा सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाता है। आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, आपका टाइम बच रहा हो, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके अगर कोई सजेशंस हो, कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि आई शुड एक्सप्लेन इन शॉर्ट फॉर यू, तो आप सब कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली लुक अप योर कमेंट्स एंड डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स एंड दिस वीडियो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है, एग्जाम पास है, एंड ये टाइम आपका पढ़ाई करने का है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।